समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है वह हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर ही टिकी हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और खानदानी सियासत का दौर समाप्त हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए एनसी हमेशा तैयार है। जम्मू शहर में रेलवे स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड के पास से मिला एक संदिग्ध बैग। पुलिस शहीदों की याद में पुंछ के बस स्टैंड मंडी में पुलिस बैंड शो आयोजित किया गया। अब खबरें विस्तार से। शौर्य दिवस पर बडगाम में आयोजित सैन्य कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है वह हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर ही टिकी हुई है। आज का ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदानों की याद करने का दिवस है। आज का ये दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। ये प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के विकास का आगाज भर लिया है। आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। 1947 में भी यह दोनों इवेंट्स यानी पाकिस्तानियों का हमला और दिवाली आस पास ही रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे में यह शौर्य दिवस हमें उस गीत की याद दिलाता है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और सुर सामग्री लता मंगेशकर ने भावपूर्ण ढंग से उसे गाया भी था। वह गीत है, जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का यह शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदानों को ही याद करने का यह दिवस है मेरे साथियों। आज का यह दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। साथियों, कश्मीर राज कवि कल्हड़ की जन्म और कर्मभूमि रही है। आप लोगों को जानकारी होगी, राज तरंगिणी महाकवि कल्हड़ की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने कश्मीरी राजाओं के इतिहास के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। इसमें वह कश्मीर के बारे में जो लिखते हैं, कश्मीरा पार्वती तत्र राजा घेर शिवांतयः, यानी कश्मीर की भूमि साक्षात यह पार्वती जी हैं और यहाँ के राजा शिव के अंश हैं। मां पार्वती वात्सल्य और जगत की रक्षक शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव कल्याण करता है। इस तरह कश्मीर अपने आप में लोक मंगल का एक पर्याय है। बड़ी उपयुक्त व्याख्या की थी कल्हड़ ने कश्मीर की, पर आजादी के बाद से ही धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह प्रदेश कुछ स्वार्थों राजनीति की भेंट चढ़ गया और एक सामान्य जीवन जीने के लिए तरस गया था। इसी स्वार्थपूर्ण राजनीति के चलते पूरे प्रांत को लंबे समय तक अंधेरे में रख दिया गया। देश का एक अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक ही राष्ट्र में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान कार्य कर रहे थे। भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली से चलती थी, पर पंजाब और हिमाचल की सीमा तक आते आते रुक जाती थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर में गरीबी, अशिक्षा, मानव अधिकारियों के हनन और पिछड़ेपन की घिनौनी और कड़वी सच्चाई से पूरी दुनिया को बीते 75 वर्ष से पूरी तरह अंधेरे में रखा जा रहा है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और खानदानी सियासत का दौर समाप्त हो चुका है।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने जम्मू कश्मीर की जनता को उम्मीदों और आकांक्षाओं की एक नई उड़ान ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात कभी ठीक नहीं थे, तब भी यहाँ चुनाव होते रहे हैं। यहाँ 3 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, तब भी यहाँ चुनाव हुए थे। तब चुनाव को देरी से करने के लिए कहा गया था, लेकिन इलेक्शन हुए। इससे पहले भी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं। अभी 3 साल से चुनाव प्रक्रिया अधर में है। ऐसे में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। ये लोग मेन स्ट्रीम में कहीं न कहीं अभी आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। कह रहे कि जो हुर्रियत लीडर उनको तैयार है जेल के लिए। उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो आने वाले समय हुर्रियत को जवाब देना नेशनल चाहिए। कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, किस तरह की सेटिंग है जम्मू कश्मीर आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए, हम लोग तैयार हैं जब भी ये इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। और कहिए, हालात कभी यहाँ ठीक नहीं थे, तब भी इलेक्शन होते रहे। आपको याद होगा कि जब मेजर फ्लड्स आए उस वक्त भी इलेक्शन हुए, जबकि हमने उनसे गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया, उन्होंने डिले नहीं किया। और आज 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ट्रेड आर पार जो ट्रेड जो थी सर, वो आपने खोल दी सर, वो दोबारा से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते। जम्मू शहर में रेलवे स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड के पास एक संदिग्ध बैग मिला। बैग मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची, जिस दौरान एसएसपी जीआरपी आरिफ रिशु ने कहा कि हमने जम्मू रेलवे स्टेशन में टैक्सी स्टैंड के पास एक बैग बरामद किया है। बैग में 2 बॉक्स में पैक विस्फोटक सामग्री मिली थी। 18 डिटोनेटर और कुछ तार बरामद किए गए। लगभग 500 ग्राम मोम प्रकार की सामग्री पैक की गई थी और उसे जब्त कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के नज़दीक एक नाली से हमें एक बैग मिला। नाली की सफाई हो रही थी। रेलवे के कर्मचारी जो थे वो नाली की सफाई कर रहे थे। नाली की सफाई करते हुए नाली के अंदर से एक बैग निकला। उस बैग के अंदर 2 छोटे बॉक्सेस थे जो अमूल डिब्बे के बॉक्सेस थे। बॉक्सेस एक कोई 500 ml का बॉक्स था, दूसरा उससे एक छोटा बॉक्स था। एक जो बड़ा वाला बॉक्स था थैले के अंदर, उसमें वो जो एक एक्सप्लोसिव टाइप का मटेरियल पैक था, वैक्स टाइप का मटेरियल पैक था। जो दूसरा बॉक्स था उसमें कुछ डेटोनेटर्स हैं जिनकी तादाद 18 के करीब है और कुछ वायर्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो हमारी जो गश्ती यहाँ पे जो टोली थी वो एकदम गश्त करते वहाँ पहुँची। जब उन्होंने देखा कि नाली के अंदर से एक थैला निकला है और थैले से जो 2 डब्बे निकले हैं उसमें कुछ एक्सप्लोसिव तरह का कोई मटेरियल है जो अभी हम प्रेमा फैसाई जो उसको देख के बता सकते हैं। तो एकदम पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतला दी, यहाँ से टीम गई, हमने पूरे उस मटेरियल को सीज़ किया है मौके से, उसमें एफआईआर दिया और हमने इन्वेस्टिगेशन। जेलेटिन की जो रिकवरी बताई जा रही है, क्या ये एक फैब्रिकेटेड आईडी को फैब्रिकेट करने की कोशिश थी, अटेम्प्ट था? अभी हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हम तो उसमें जारी है, हमने पर्चा दिया है, देखते हैं तफ्तीश में इस मामले में पकड़ा है किसी को इस मामले को लेकर? नहीं, कोई पाउडर नहीं है, सिर्फ 500 ml के डिब्बे में एक वैक्स तरह का एक्सप्लोसिव जो दिखने में लगता है और डेटोनेटर्स अलग से डिब्बे में है। कोई भी मतलब तैयार बनी हुई कोई आईडी रेडीनेस अभी नहीं, अभी हमने एफआईआर दिया है, इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कितना बड़ा हादसा टल गया है? यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारा यहाँ सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है बहुत वो बढ़िया से था। हमने काफ़ी उसको बीफ अप किया था, काफ़ी अलर्टनेस हमने थ्रू आउट मतलब हमारा पूरा जो रेलवेज़ का जो जुरिस्डिक्शन है कठुआ से लेके बजालता तक यात्रा को लेके खास करके जो काफ़ी देर के बाद यात्रा हुई, उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स थे, दीपावली जो अब कुछ दिन पहले हुई, हमने पूरा यहाँ अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त बढ़ाया हुआ था। चेकिंग फ्रिस्किंग इंटेंसिफाइड थी, पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, हर गाड़ी हर बंदे को चेक किया जाता था, हमारी मशीन्स वगैरह लगी हैं, कैमराज वगैरह फिट हैं। तो यही वजह है, मैं कह सकता हूँ कि कोई जो
चाहता था कि कोई सबोटाज करे रेलवे स्टेशन के अंदर की पूरी अलर्टनेस देख के, पूरा नफरी को, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख के वो उसमें अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। नाली के अंदर रखने का मकसद क्या था? नाली के अंदर वो अभी वो हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर, कोई कह रहे हैं इनपुट पहले से था कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट हो सकता है? पुलिस शहीदों की याद में पुंछ के बस स्टैंड मंडी में पुलिस बैंड शो आयोजित किया गया, जिसमें देशभक्ति से जुड़े धुनों पर जूम उठा समा। बांडीपोरा जिले के गुरेज से बागटूर ब्लॉक के राणा पोस्ट पर आयोजित इन्फेंट्री डे समारोह का एक भव्य समारोह किया गया। 13 कमांडो यूनिट्स द्वारा आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने इसी विषय पर प्रकाश डाला और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डीडीसी संग्रामा इरफान हफीज लोन ने संग्रामा का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क चौड़ी करने के कारण जिन लोगों की आजीविका चली गई है, उनकी आजीविका रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत रिहैबिलिटेट की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लंबित मुआवजा प्रायोरिटी आधार पर जारी किया जाएगा। अरनिया में पानी की टैंकी दे रही हादसे को न्योता, खस्ता हालत से कभी भी गिर सकती है लोगों की नहीं डिपार्टमेंट से लिखेंगे, उनसे एनओसी भी लेंगे, लेकिन पहले उनको डिज़ाइन वो पेश करेंगे, उसके लिए थोड़ा उनको चाहिए समय। तो इंशाल्लाह ये जो कैनॉल है यहाँ पर, जिसे हम सीर कैनॉल कहते हैं, संग्रामा के चौक से ये बहती हुई आगे जाती है, इंशाल्लाह ये फंक्शनल रहेगी। और उसके साथ साथ हम फिर से लोगों से ये ताउन करेंगे कि इंशाल्लाह वो देखेंगे जो ये वाइडनिंग ऑफ श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है, इंशाल्लाह वो देखेंगे जो ये लोगों की देरीना मांग है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे सारे लोग जो इसमें लगे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये वाइडनिंग ऑफ रोड जो है होनी चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने कहा, इसमें कुछ फेजेस है, फर्स्ट फेज पैकेज, सेकंड पैकेज, थर्ड पैकेज, फोर्थ पैकेज, और ये फ्लाईओवर्स का है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें पूरा ताउन करेंगे और इंशाल्लाह लोगों के जो जायज़ मुतालबात होंगे वो पूरे हो जाएंगे। और ये वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे जो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो इसलिए सबको इसमें ताउन करना चाहिए। कहीं ना कहीं पर अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी है। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये ज़ुबैर साहब भी आ गए, सीर के सरपंच साहब, इनका भी हमें यही कहना था कि ये जो कैनॉल है, ये ज़ुबैर साहब है, सीर के सरपंच है, अफरोज़ा जी वहाँ पर है, ये शेख साहब हमारे सरपंच संग्रामा है। तो इन सब का मुतालबा है ये कैनॉल जो है ये रहनी चाहिए, और लोगों के, संग्रामा के लोगों ने जो कुर्बानी दी है उसको हम अप्रिशिएट, सल्यूट करते हैं। और कॉपरेशन, कुर्बानी कॉपरेशन, पूरा कॉपरेट किया है, और जो उनके जायज़ मुतालबात होंगे इंशाल्लाह। अरनिया में पानी की टंकी दे रही हादसे को न्योता, खस्ता हालत से कभी भी गिरकर ले सकती है लोगों की जान। पिछले काफी समय से ये टैंकी पूरी तरह से जर्जर हालत में है। टैंकी में जगह जगह दरारें दिखाई देने लगी है। इससे टैंकी के गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। आवासों में रहने वाले कर्मियों द्वारा कई बार टैंकी के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस टैंकी की खस्ता हालत से उन्हें पानी की सुविधा भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। और क्या दिक्कत है इस टैंकी की? 1971 से बनी थी, भुचाल आया है 2005 से बड़ा भुचाल आया जो वो कारण बड़ा दरारा पै गई बड़िया, मतलब खतरा कि महकमा करे तोड़ी गई थे, ठीक है, जो डिग्गी सकती है तो जान नुकसान हो सकता है, बेहतर डिग्गी वाला पहला तोड़ी है तो ठीक है, अगर महकमा करा रहा कि जो डिग्गी फिर नुकसान कराइए फिर तोड़ना, बेहतर पहला तोड़े जाए। ठेकेदार फिर मसली करते आबादी कार आबादी लागे इसी तोड़ दो। बड़े मैं एप्लीकेशन बड़ी बार दी है, लेकिन वो आते ठेकेदार आ रहा है लेकिन आता कोई नहीं। एक बार दिखी दुखी चली गई मैंने, हाँ तोड़ लाइया थोड़ी निका ये बड़ा बनाना है, एडा बड़ा 45 फुट हाइट बनानी, जो बनाई पहले तो 45 फुट से 45 फुट अगे 45 90 100 फुट बनी जमीन लैवल को,
100 फुट टाइप की बनी दी है, उसने ठीक बनाई हुई, मैं कोई नहीं बनाई तो उतना आ जाएगी, 2 टैंकी बनी दी है, उसकी सप्लाई जल्दी है, सप्लाई बंद है बिल्कुल। तब 20 साल के बाद सप्लाई बंद है, 25 साल सप्लाई बंद है, थोड़ी देर ठीक है, ये फायदा कोई है नहीं, ये फायदा फिर रखने से नहीं, फायदा से क्या होना, रखिए नुकसान कराइए, तोड़ने पैसा पहला तोड़ी जाए। जम्मू संभाग के पारे में भी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, इससे खुश्क सर्दी बढ़ेगी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई हिस्सों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0.3, काजीगंज में 3.2, गुलमर्ग में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी में आगामी दिनों में ठंड से बढ़ोतरी होने की संभावना है और सोनामार्ग इन सारे एरियाज में लगभग 0.5 से लेकर 1 डिग्री तक है। तो इसी रेंज में रहेगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज दर्जा हरारत, खासकर 31 अक्टूबर तक, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। अगर बात करेंगे तो फोरकास्ट क्या रहेगा? जी, अभी जैसे पेशन को ये लगभग मौसम जो है करवट लेगा 1 नवंबर से, और 1-2 के बीच में एक स्पेल होगा जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और मिडल और हायर रिचेस में, खासकर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं 1-2 के बीच में। 3rd को फिर मौसम जो है थोड़ा सा आबर आलूद, कुछ एक जगहों पे बूंदाबांदी होगा। उसके बाद 4th 5th को जो है फिर से अगेन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें और हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं, खासकर लोअर रिच हैं, और बाकी जो मिडल और हायर रिच हैं वहाँ पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर जो बालाई इलाके हैं या वादी के अंदर और खत्े लद्दाख के अंदर जो हायर रिच हैं। तो सर अगर टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के मुताबिक बात करेंगे तो टेम्परेचर कितना डाउन हुआ? टेम्परेचर जो है अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज अप होगा, आधा 1 डिग्री या 1 और 2 डिग्री तक। बाकी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें कम से कम 6 से लेकर 8 डिग्री तक नॉर्मल से नीचे गिरने के चांसेस हैं, खासकर मैक्सिमम टेम्परेचर। बाकी मिनिमम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये जो आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज 1 से लेकर 10 तारीख तक खराब रहेगा, तो उसमें कितना वो स्पेल रहेगा, लाइट रहेगा कि तेज रहेगा? जी, जैसे मैंने बताया 1-2 के बीच में लाइट स्पेल होगा, फिर 4th 5th के बीच में एक मॉडरेट स्पेल होगा, 6-7 के बीच में भी एक मॉडरेट स्पेल होगा। तो ओवरऑल एक वेट स्पेल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर 1st वीक ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट 8 दिन तक का वेट स्पेल के चांसेस हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। किन किन जगहों पे सर बर्फबारी तेज हो सकती है? जी, जहाँ तक स्नोफॉल के चांसेस हैं, लास्ट जो वेदर सिस्टम था उसमें हल्की बर्फबारी, खासकर कुपवारा के जो हायर रिच हैं, टंगडार करना, बाकी गुरेज साइड में बांडीपुरा के जो हायर रिच हैं, गुरेज तिलेल, और बारामूला के जो हायर रिच हैं, खासकर गुलमर्ग उड़ी के जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो हायर पॉइंट्स हैं। तो इस बार भी जो है इन सारे एरियाज में बर्फबारी के चांसेस है। और साउथ कश्मीर साइड में शोपियान, कुकरनाग के मिडल रिच हैं ये, और बडगाम के भी जो मिडल और हायर रिच हैं, इन सारे एरियाज में बर्फबारी के चांसेस हैं। सर हाईवे का क्या मिजाज रहेंगे? हाईवे जो है जब भी वेदर सिस्टम होता है तो कश्मीरी पंडित के पलायन पर मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए फारूक अब्दुल्ला पर भाजपा प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत को उनसे ये पूछना चाहिए कि आपकी पार्टी 1990 में कहां थी जब उन्हें कश्मीर घाटी से निकाला गया, जब 70 साल बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया तो आप इसकी वापसी के लिए चीन का समर्थन चाहते हैं। जब 26 अक्टूबर 1947 में ये इसका हिस्सा बना तब आपने, जब पार्ट बना तब आपने ध्यान देने की जहमत नहीं की और ना ही उसके लिए इसकी छुट्टी पर मांग की। हत्या जैसी घटना को करके कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर किया गया। आप कहां थे? आपकी जमात कहां थी? इससे पहले ध्यान रहे, आज बात तो आप हिंदुओं की कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, वो हिंदू जो एक धर्मनिरपेक्ष भारत में, एक सेकुलर भारत का पार्ट बनने के लिए उस वक्त से आके यहाँ पे रिफ्यूजीज बन के 70 साल रहे। वाल्मीकि गोरखा आपके पिताजी लेके आए जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज तक 70 वर्ष तक आपने उनको, ना ही आपने उनको वोटिंग राइट दिया, ना शिक्षा का अधिकार और ना ही जमीन लेने का अधिकार। आज जब उनको वो अधिकार दिए गए
तो आप चाइना से मदद मांगते हैं। और वो लोग जो धर्मनिरपेक्ष भारत का बात हुई उनको अब सेटल नहीं होने देंगे, लेकिन वो लोग जो एक सेक्युलर भारत को छोड़ के एक थियोक्रेटिक स्टेट में गए, आप उनके लिए रीसेटलमेंट एक्ट लागू करते हैं। आपका सवाल ये इंसानियत और संविधान का, जिससे कहते हैं सबसे ज्यादा शर्मसार किया है आपने। आपके ध्यान में रहे कि एक सांप्रदायिक एक सांप्रदायिक दंगा को सरकार ने कंट्रोल किया तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब आज तक उसको शहीदी दिवस के नाम से मनाते रहे। 13 जुलाई 1931 और 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, आपने आज तक उसको कभी मान्यता नहीं दी। अब तो भारत सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक छुट्टी भी उस दिन घोषित कर दी, लेकिन आप उस विलय दिवस को, जहां पूरे जम्मू कश्मीर का जनमानस मना रहा, लेकिन आप और आपकी पार्टी आज भी उस विलय दिवस से अपना पल्ला दूर रखे हुए हैं। ये दोगली और जिसे कहते हैं दो मुंह वाली राजनीति अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, ये ध्यान रहे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी चांडूसा इलाके में सुल्तानपोरा के जंगलों में तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि बारामूला मुठभेड़ में एक आतंकवादी और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और आतंकवादी के खिलाफ तलाशी अभियान जारी है। एडीजीपी कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कई माफियाज पर पीएसए भी लगाया गया है। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट फंसा है जो जख्मी हुआ है। हमारे एक सोल्जर भी सीरियसली जख्मी हुए हैं उसमें। ऑपरेशन अभी जारी है, मीन्स सर्च ऑपरेशन काफ़ी चल रहा है। ऊपर हिली ट्रेन है, फॉलिज बहुत ज़्यादा है, तभी सर्च जारी है इसमें। देखिए, हम सब जानते हैं कि ड्रग्स बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हम लोग के लिए हो गया, यूथ के लिए, पंजाब के बाद JNK में। इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मिलके अच्छा काम कर रही है। इसे बहुत सा काबू पाया गया। अभी हम लोग और काम कर रहा है। कम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत इसके लिए अलग टास्क फोर्स भी बना है, काम हो रही है और हम लोग तफ्तीश को बढ़ा रहे हैं। PSA में बहुत सारे लोग को बुक किया जा रहा है, तफ्तीश फोकस किया जा रहा है। खास कर जो सप्लायर है बड़े लोग, उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।